हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे एक एपी सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम गिवन है। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स का सम हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। सम है एस एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, एस एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and the nth term. हमें ये सब जो फाइंड करना है उसके लिए गिवन क्या है? एस एन इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करके। s1 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड माइनस 1 स्क्वायर। s1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 एंड s1 इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट टर्म का सम क्या आ गया? हमारे पास 3 आ गया। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो ही फर्स्ट टर्म का सम होगा। देन हमारे पास एस एन इज इक्वल्स टू हम ए बी लिख सकते हैं बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? ए इज इक्वल्स टू 3। नाउ हमें पूछा है एस टू, बिकॉज फर्स्ट टू टर्म्स का सम पूछा है हमें, तो हम लिखेंगे एस टू इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एस टू इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4, 2 2 जो 4, देन एस टू इज इक्वल्स टू 4, 8 माइनस 4 देन 4। फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी हमें पूछा था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। एस टू इज इक्वल्स टू 4 हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से नेक्स्ट हमें जो भी गिवन है उसको फाइंड करने के लिए हम एपी सीरीज एज्यूम करते हैं, ए बी सी। सपोज ये हमारी एक एपी सीरीज है, ठीक है, देन ए एज इट इज, बी की जगह हम क्या लिख देंगे? ए प्लस बी, इनका सम यही होगा, एंड सी की जगह ए प्लस बी प्लस सी, ये हम इनका सम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए हमने क्या फाइंड किया था? 3, एंड सेकेंड टर्म का सम 4 है, हमने अभी फाइंड आउट किया था एस टू इज इक्वल्स टू 4, तो हमने बी इज इक्वल्स टू 4 पुट कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमें A2 मीन्स हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए S2 माइनस S1 करेंगे हम। सेकेंड टर्म के सम में से हम फर्स्ट टर्म के सम को माइनस करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म फाइंड हो जाएगी। तो S2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, देन A2 इज इक्वल्स टू 1। हमने सेकेंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो हमें सेकेंड टर्म मीन्स A2 फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमें थर्ड टर्म एंड 10th टर्म भी फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म के लिए हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। देन ए एन इज इक्वल्स टू ए क्या फाइंड आउट किया था हमने? 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब डी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? डी की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। देन डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 एंड डी इज इक्वल्स टू माइनस 2। डी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2। ओके, सॉल्व करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2n प्लस 2। ए एन इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। n इज इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। A3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, देन 5 माइनस 6 एंड A3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। A3 की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से A10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A10 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 5 माइनस 20। A10 इज इक्वल्स टू माइनस 15। A10 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। AN की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी बिकॉज nth टर्म भी पूछा था हमने। AN, A3 और A10 तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। हमें सम नहीं पूछा था, इनको टर्म ही पूछी थी, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। सम हमें केवल सेकेंड टर्म का पूछा था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे।
सेकंड टर्म भी पूछी है और सेकंड टर्म का सम भी पूछा। तो S2 इज इक्वल्स टू तो 4 हमने फाइंड कर लिया है और A2 इज इक्वल्स टू 1 भी हमने फाइंड कर लिया है। तो जो भी हमें गिवन था उसमें हम वैल्यू पुट करते गए, स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिए हैं। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। 6 से डिविजिबल है मीन्स वो 6 के टेबल में आते हैं। हम एपी सीरीज बनाएंगे अपनी, तो एपी सीरीज में हम लिखेंगे जो 6 से डिविजिबल है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 6 होगा जो 6 से डिविजिबल है। 6, 12, 18, 24 सो ऑन। इस तरह से ये टेबल चलती रहेगी 40 नंबर्स तक। तो हम यहाँ देखेंगे a इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू भी 6, बिकॉज 6 से डिविजिबल है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। n इज इक्वल्स टू 40, बिकॉज हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। हमें फाइंड आउट करना है Sn। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। Sn की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 40। S40 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। हमने वैल्यू पुट कर दी, देन सॉल्व करेंगे। S40 इज इक्वल्स टू 20, 2 से डिवाइड करके 12, 2 6 या 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अगेन सॉल्व करेंगे। S40 इज इक्वल्स टू 20, 12 प्लस 39 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फाइंड आउट होगा 234। ओके, आप इसको रफली मल्टीप्लाई करके देख लेना। S14 इज इक्वल्स टू 20 एंड 12 को 234 में ऐड करेंगे, देन 246। S14 इज इक्वल्स टू 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 2, 9 एंड 4। ओके, 4920। S14 हमें फाइंड आउट हो गया है। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल है उसको हमने फाइंड कर लिया है, हमारा आंसर आ गया है। इज दैट क्लियर?